प्रशासन की तो खुद की आवाज बंद करेंगे पण थोड़ी देर से। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर हर महादेव। आज बालराई की इस धरती पर आयोजित डीएनटी समाज के महापड़ाव में मंच पर विराजमान इस आंदोलन के अगुवा राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई लालजी राईका और उनके साथ हमेशा संघर्ष कर रहे अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रतननाथ जी कालबेलिया, हमारे गुरु लक्ष्मणनाथ जी, संध्यानाथ जी, चेतन गिरी जी महाराज और दीपक भाई बोर्डे जो धनगर समाज का एक बड़ा आंदोलन करके महाराष्ट्र से हमारे बीच आए हैं, पेमाराम जी नेतड़ा, डॉक्टर साहब रमेश जी, सम्मानित मंच और सबसे महत्वपूर्ण आप सब लोग जो राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हैं, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबके चरणों में पारस गुजर का झुक करके प्रणाम। बहुत शानदार मीटिंग का आयोजन आप सब लोगों ने किया है और जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ये कोई एक दिवसीय धरना नहीं है कि 2-4 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से हम इकट्ठा हुए, ज्ञापन दिया और घर को चले गए। आप पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं कि 7 नवंबर को महापड़ाव होगा। महापड़ाव मतलब यहीं पे डेरा, यहीं पे खाना, यहीं पे रहना, यहीं पे सोना, और हम तो डेरा देने में माहिर हैं। हम तो धरती पे सोने वाले लोग हैं। हमारे धरती पर सोने से, हमारे महापड़ाव देने से अगर सरकार की नाक में नकेल कसी जाती है तो हमें ये महापड़ाव जारी रखना है। तकलीफ तो इन अफसरों को होगी जो सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं। तकलीफ तो इन बड़े बड़े अफसरों को होगी जो सारे दिन एसी की गाड़ी, एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो जब पाली से लेकर के बालराई सुमेरपुर के रास्ते में सारे दिन डोलेंगे और जयपुर से जब इनके फोन की घंटियां गनगनाएगी कि आपने डीएनटी सेगा, और उसके लिए लोकतंत्र के अंदर डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सर गिनाने की आवश्यकता है कि हम इतने लोग हैं। अगर इस महापड़ाव में हम भारी, और जो बुजुर्ग बैठे हैं जो अभी हाईवे की तरफ नहीं गए, उनको मैं यहीं से सूचना दे देता हूं तो 5 बजे ये हम भी नहीं चाहते और टकराव वो भी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हाईवे को डाइवर्ट कर दिया। हाईवे पर जाना, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ को अपने बड़े अफसरों को ये सूचना दे दें कि हम यहां मारने किसी को नहीं आए हैं और ना हम किसी की यहां अपने भाई की किसी प्रकार से जान देने आए हैं। सबका शरीर कीमती है, सबका परिवार आते हैं और उस वक्त हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर सदन के अंदर सही से काम नहीं करेगा तो सड़क पर आने भी समय सड़क पर आ सकता है।
जो हमारे भाई थोड़े उतावले हो रहे हैं, साथियों मैं भी आपके उम्र का हूं, युवा हूं, जरूर हम रोड पे चलेंगे, जरूर हम सड़क जाम करेंगे, लेकिन जिसके बुलावे पे हम आए हैं, जिसके बैनर तले हम यह आंदोलन कर रहे हैं, जो व्यक्ति रात दिन भूखा प्यासा पूरे देश में घूम घूम करके इस समाज में जागृति लाने का काम कर रहा है, जब तक उनका आदेश नहीं होता, उससे पहले अगर हम वहां जाएं तो कहीं न कहीं सरकार ये समझेगी कि ये तो अनियंत्रित अनुशासित भीड़ नहीं है। अनुशासन जरूरी है आंदोलन के अंदर, और जो हमारी फौज का जो कर्नल जनरल जो सेनापति है हमारी सेना का, वो जब तक आदेश नहीं देता तब तक हमें भीड़ बनकर के किसी प्रकार का कोई भी ऐसा उल जुलूल कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति कमजोर हो। हमें इस तरह से बिखरना नहीं है, हमें मजबूत रहना है। और आप जो ये झंडे देख रहे हो, इनके ऊपर भी निशान यही है कि हम मिले हुए हैं, हम मजबूती से, मुट्ठीबंद रूप से आज की 10 मांगों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक यह आंदोलन कमजोर पड़ने वाला नहीं है। तो जब रिलीज हो जाएगी उस दिन सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार ये बिल्कुल ना सोचे कि पाली में ज्ञापन देके चले गए, जोधपुर में पुतला जला के चले गए, जयपुर में हा हल्ला करके चले गए, भीलवाड़ा में कलेक्टर से वार्ता करके चले गए। ये हमारा महापड़ाव है और ठीक उसी प्रकार से महापड़ाव है जैसा महापड़ाव भरतपुर के अंदर पीलूपुरा में रेलवे की पटरियों पर हुआ था। यही समाज और वही खून जो कर्नल बैसला की रगों में दौड़ता था, वही खून 72 बेटों की लाशों को लेकर के कर्नल बैसला सड़क जाम कर सकता है, तो क्या ये डीएन नहीं मनवा सकता? अगर अपनी मांगे मनवा सकता है तो दोनों हाथ खड़े करके बताइए कि हम अपनी मांगे मनवाने तक यहीं रहेंगे। समाज जिंदाबाद। अरे हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, सरकार कहना मान ले। बिल्कुल आपकी आवाज में आपके जोश को इसी प्रकार के बना करके रखना है। 5 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम है। अगर 5 बजे तक सरकार का मंत्रिमंडल हमसे वार्ता करने के लिए राजी नहीं हुआ तो अगला जो रुख हम आंदोलन का अपनाएंगे उसका आपको यहां से इस माइक से कह दिया जाएगा। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। साथियों, अनुशासन में रहना है और अपने झंडे को, अपने मंच को तभी मजबूती मिलेगी जब हम सब लोग एक बात पे रहेंगे, एक निर्णय पे रहेंगे। अगर आंदोलन पूरा होने के बाद भी कोई बात नहीं बनेगी तो आप लोग कह सकते हो कि भाई ये चीज आपने कमी रख दी, इस बात में हम सहमत हैं, असहमत हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का हाउल्लड़ नहीं करना है। आपने मेरे लगातार सभी आंदोलनों में भाषण सुने, लेकिन आज के भाषण में थोड़ी आपको आवाज में कर्कशार था और वो सुबह भी बुखार कम नहीं हुआ। डेंगू के लक्षण बताए डॉक्टर ने, लेकिन दवाइयां और लगातार मैंने कहा कि मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो जारी करके कहा था कि सब लोगों को बालरई आना है, मैं भी आ रहा हूं। तो लोग जो वहां आएंगे वो कहेंगे कि पारस गुर्जर तो खाली सोशल मीडिया पे बोलता है, जिस दिन हाईवे पे केस लेने की बारी आई तो बेटा आया ही नहीं। तो मैं इनका इंजेक्शन लगवा लूंगा। बुखार कितना ही तेज है, बीमार हूं, लेकिन आंदोलन में जाऊंगा और आखिरी सांस तक आप लोगों के बीच लड़ूंगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मंच संचालक किशन जी ने बोलने का अवसर दिया।
पूरी आयोजन समिति का, पूरे समाज का, डीएनटी वर्ग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।